नई दिल्ली द्वारका के इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में 17वां एनुअल स्पोर्ट्स मीट मनाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली एनसीआर के लगभग 74 कॉलेज के 20,000 स्टूडेंट्स ने अलग अलग स्पोर्ट्स में भाग लेते हुए खेलों का मुजाहिरा किया। यह मीट 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक मनाया जाएगा। वहीं आईपी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स मीट में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट राजवर्धन सिंह राठौर और यूथ आइकन और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटर काजल सैनी ने सभी स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए अप्रिशिएट करते हुए जमकर मनोबल बढ़ाया। Has helped us immensely in the events of the directorate. I also welcome our Controller of Finance, who is here to celebrate this occasion with us. I welcome all the respected deans and directors of the university who are here, as well as all the officers of the university who have come here to celebrate this day with us. खुद करना पड़ेगा, you have to drive. And यहाँ पर कॉलेज में आप सब नॉलेज अक्वायर कर रहे हैं, अच्छी चीज है, नॉलेज अच्छी चीज है. But knowledge without action is zero, nothing. It's a book that's lifeless. एक किताब है जिसमें कोई जीवन नहीं है. नॉलेज के साथ एक्शन बहुत जरूरी है. और जब आप एक्शन करते हैं तो हो सकता है सफलता मिले, हो सकता है सफलता ना मिले. उसको आमतौर से लोग फेलियर भी बोलते हैं, सक्सेस भी बोलते हैं. मैं उसे फेलियर नहीं कहता, मैं उसे नतीजा कहता हूं. आपने नॉलेज एक्वायर करी, आपने हिम्मत है तो उसको एक्शन में डालिए. और जब एक्शन आप लेंगे तो कई बार आप नतीजा ठीक नहीं आएगा. अगर नतीजा ठीक नहीं आता तो नॉलेज को भी बदलिए और एक्शन को भी बदलिए. मैंने जितने पदक जीते हैं उनकी गिनती करवाई जा रही थी. वो तो धन्यवाद है आपके एमसी का कि मैं जीवन में जितनी बार फेल हुआ उसके बारे में जिक्र नहीं करा. मैंने जितने पदक जीते हैं हर पदक के पीछे कम से कम 100 बार हारा हूं, लेकिन किसी ने उसका जिक्र नहीं करा, उसके बात नहीं करी. आपके जीवन के अंदर भी लोग आपकी सफलता ही याद रखेंगे, इसलिए हारने से कभी मत डरना और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहना. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच for allowing me this opportunity to come here and speak to all of you. I believe that you are the future of the nation. I believe. और वो इसलिए कि आप अलग अलग राज्य से आते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन जब ये ध्वज लहराया और जब राष्ट्रगान बजा तो इस ग्राउंड के अंदर एक एक व्यक्ति सावधान में खड़ा था, इस तिरंगे की इज्जत के लिए और इस देश की इज्जत को नमन कर रहा था. इसलिए मैं मानता हूं कि आप सब जब एक साथ कोशिश करेंगे तो केवल आप नहीं, ये राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा. मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं और उसके लिए मैं आग्रह करता हूं कि अपने आप को मजबूत करिए और अपने साथ साथ फिर राष्ट्र को मजबूत करिए. जब आप यहां से मार्च पास्ट कर रहे थे, इस मार्च पास्ट का क्या मतलब है? Why do you have to march? For us to see and for you to know that you can move in unison. आप एक साथ आप एक ही लय में आप चल सकते हैं. We also request respected Registrar Ms. Sunita Shiva ma'am to felicitate our youth icon Ms. Kajal Saini with a memento and shawl as a token of our gratitude. A round of applause, everyone. Thank you, ma'am. I request our chief guest.
gathering on this eventful day and boost our brimming morale. Please, sir. Today's guests, Padma Shri and Arjuna Wadi, Colonel Rajavardhan Singh Rathore, Member of Parliament. We also have amongst us youth icon Miss Kajal Saini, international rifle shooter. गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को, उनके वाइस चांसलर महेश जी को, सभी स्टाफ और स्टूडेंट्स को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो जीवन के अंदर खेलों का महत्व है उसको समझकर कितना शानदार यहाँ उत्सव एक मना रहे हैं खेलों का। खेल से जीवन के अंदर बहुत सी बातें सीखते हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हर व्यक्ति जब फिट होता है तो जो प्रोडक्टिविटी हो जाती है उस परिवार की और वो पूरे प्रदेश और देश की, वो बढ़ जाती है। तो बहुत बहुत शानदार इस कार्यक्रम के लिए बधाई। और आपके माध्यम से जो स्टूडेंट्स और जो उनके माता पिता सुन रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों से बात करिए, उनके साथ खेलिए, उनके मन की बात जानिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दीजिए। जीवन के अंदर हार जीत लगातार चलती रहती है और हार से कभी डरना नहीं चाहिए, हार के आगे ही जीत है। सर, कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है योगा करो? देखिए, खेल मस्तिष्क और शरीर का और कहीं आत्मा का एक कॉम्बिनेशन होता है। एक जगह अगर हम तीनों को काम कराना हो तो आप खेल के लिए तीनों एक साथ काम करेंगे। और योग जो है वो उसका एक जीता जागता उदाहरण है। उसमें तो डायरेक्ट एक कनेक्शन है शरीर बाहर से अंदर से। अगर स्वस्थ रखना है तो दिन में सुबह के समय 15-20 मिनट भी आप करें तो आपका पूरा दिन बहुत शानदार है। टोटली डेस्टिनी का था कि मैंने कभी सोचा ही नहीं थी मैं स्पोर्ट्स पर्सन और वो भी शूटिंग में, राइफल शूटिंग में अपना करियर बना पाऊंगी। एक डेस्टिनी थी कि मैं एनसीसी में मैंने ज्वाइन किया। मैं एक्स कैडेट हूँ, तो उसके थ्रू मेरा वहाँ पर कैंप था, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे टारगेट्स शूट किए मैंने और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और अभी तक बहुत अच्छी चल रही है। और फिर मैंने बहुत हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया और फिर ये शूटिंग के लिए क्या कहना चाहेंगी देश के लिए? देश के जो यूथ है जो प्रिपेयर कर रहे हैं शूटिंग तो आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में आ गया है। बहुत बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत पहले के मुकाबले अब तो बहुत पार्टिसिपेंट्स आने लगे हैं। नेशनल्स में बहुत पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। तो मैं तो कहूँगी कि शूटिंग बहुत अच्छा डिसिप्लिन स्पोर्ट है। बहुत इस कॉलेज के इस कार्यक्रम को क्या कैसे देखते हैं? तो बहुत ही मेरे लिए बहुत ऑनरेबल और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वीसी सर ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे और मैं यहाँ पर आ पाई। मुझे इतनी मोटिवेशन मिली है यहाँ से कि मुझे बहुत ज़रूरत, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन को सबको बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिली यहाँ इधर यूथ को देख के। यूथ के पास अभी आगे बढ़ने के लिए हर एक कोई जो भी अभी यूथ से आगे लाइफ में जाना चाह रहा है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक अच्छी लाइन में जाना चाहिए, एक वो कुछ गलत में चले जाते हैं। मैं तो कोशिश करूँगी कि हर एक यूथ को स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहिए कि वो ग्राउंड फील्ड की बहुत नॉलेज, जैसे सर ने कहा कि एजुकेशन सिर्फ नॉलेज देता है, ग्राउंड लेवल पे जो हम बाहर से सीखते हैं वो स्पोर्ट्स से मिलती है। डिसिप्लिन लाइफ, हार्ड वर्क कैसे करना, सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे होना है, बहुत चीज़ें स्पोर्ट्स ही सिखा पाता है हमें। मैं तो हर एक यूथ को कहूँगी कि हर एक स्पोर्ट्स से जुड़े। एडमिशन लेते हैं तो चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे स्टूडेंट निखर के निकलें, उनकी एकेडमिक एक्सेलेंस हो, बट स्पोर्ट्स के बिना ये अधूरा है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लासरूम के बाहर सीखने को मिलती हैं। और स्पोर्ट्स तो आज उसकी इम्पोर्टेंस, अहमियत इतनी बढ़ गई है कि बहुत सारी चीज़ें हमें ये सिखाता है। और जो ज़िंदगी का सार है, एक तो स्पोर्ट्स वैसे ही फिज़िकल, इमोशनल जो कंपोनेंट है स्टूडेंट का, उसको बढ़ाने में मदद करता है। उसके अलावा बहुत सारी जो ज़िंदगी में कैसे हमने चैलेंजेस फेस करने हैं, किस तरह की बहुत सारी जो जीवन शैली है, टाइम मैनेजमेंट हो, डिसीजन मेकिंग हो, कॉन्फिडेंस हो, आपको फेलियर कैसे फेस करना है, स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये हमें खेलों से मिलती हैं। और मुझे बहुत ही हर्ष है कि
2-1 साल के बाद जब कोरोना की वजह से हम ये स्पोर्ट्स मीट नहीं मना सके थे, आज 70 कॉलेजेस के 20,000 बच्चे जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बहुत सारे 3 दिन का ये प्रोग्राम है और बहुत सारे जो गेम्स हैं 17 गेम्स में मेंस वुमेन के एथलेटिक्स में हिस्सा लेंगे और बहुत ही इनके लिए उत्साहवर्धक होगा बच्चों के लिए। दिल्ली से बाहर के भी स्कूल से आपने पार्टिसिपेट किया? देखिए जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें पूरे एनसीआर के कॉलेजेस हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और आसपास के जो एनसीआर में जो हमारे कॉलेज फैले हुए हैं, लगभग 125 कॉलेजेस हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो बच्चे जो हैं एनसीआर में पूरे एनसीआर से आए हुए हैं और हर कॉलेज में दिल्ली में 85% बच्चे दिल्ली के होते हैं और 15% बाहर के होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष के बच्चे जो हैं इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं।